बेटे के लिए कहानी। थॉडोवराज अपने पैरिश का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकायक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूं। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर फिन। और गवाह कौन होंगे? थॉड ने अपने पैरिश के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। टोड कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यहीं गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक, और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है, और थॉर की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरतापूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थॉर फिर पादरी के पास आया था। ओह वाकई थॉर, तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थॉर में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया। क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थॉर के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है, और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थॉर की तरफ टकटकी लगाकर पूछा। और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थॉर चला गया, और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थॉर था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थॉर घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया, आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थॉर। कहो क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरन स्टोलिंदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा। ओह, तब तो वह इस पैरिश की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ, थॉड ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए, और वहां पर गदमंद और थॉड ने $3 मेज कर दिए। दस्तखत करने के बाद थॉड ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने वे तीनों $3 स्वीकार कर लिए। थॉड, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निपट गया, थॉड ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टोलिंदेन को ब्याहने जो जा रहे